हेलो वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 6 जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, आप जहां भी देख लीजिए जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स, सब बात करेंगे कैलकुलेटर ऐप बना लो, टू डू ऐप बना लो। ठीक है, तो ये सब बोलेंगे, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ गारंटी है पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। ये सब हो सकता है एक दो बताया हो, बट मैं 6 प्रोजेक्ट्स ऐसे लाया हूँ जो कि अगर आप बनाते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आप अपने रिज्यूमे पे डाल सकते हैं। मतलब ये प्रोजेक्ट्स ऐसा है ना कि एकदम जो जिसको कुछ नहीं आता है वो भी इनसे सीखना स्टार्ट कर सकता है। आगे बढ़ते बढ़ते प्रोजेक्ट्स एडवांस हो जाएंगे और इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं ये कि अगर आपने बना लिया तो फिर आपको मतलब आप मास्टर हो जाएंगे जावास्क्रिप्ट के। ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट्स आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाले हैं, तो पूरी वीडियो देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपके पास और कोई ऐसा प्रोजेक्ट्स है और कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपने बना रखा हो जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं। बिकॉज इन प्रोजेक्ट्स के बारे में कोई बात नहीं करता है। ठीक है, वही सब बात करेंगे, कैलकुलेटर बना लो, टू डू बना लो, हाँ, और ये बना लो कि कोई इवेंट लिसन करा लो। ठीक है, पियानो वाला ऐप बना लो कि कीबोर्ड्स की कीज प्रेस करेंगे और पियानो बजेगा। ये सब बना के कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने रिज्यूमे पे ये सब डालेंगे तो मतलब ये तो कोई भी बना देगा ना, जो थोड़ा बहुत इवेंट लिसनर्स के बारे में जानता है वो तो बना देगा कि इस की के लिए लिसन कर रहे हैं, जब ये वाली की प्रेस होगी तो ये वाला म्यूजिक बजा दो। इसमें कौन सी बड़ी बात है। कैलकुलेटर में आप ये वाला बटन प्रेस कर रहे हैं तो ये कर दो, ये बटन प्रेस कर रहे हैं तो ये कर दो। और टू डू के बारे में क्या ही बताना टू डू तो सब लोग यूज़ करते हैं। जो कुछ भी सिखाते हैं सबसे पहले टू डू ही बनाते हैं। ठीक है, मेरे चैनल पे खुद है जेंगो का टू डू बना हुआ, तो अगर आपको जेंगो सीखना हो तो वो आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा उसका लिंक। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 6 जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में जो कि आप बना सकते हैं। ये 6 प्रोजेक्ट्स जो हैं इसमें से 2 इजी हैं, 2 मीडियम हैं और 2 हार्ड है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो इजी वाले करिए, उसके बाद मीडियम और फिर हार्ड। और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स मैं बता रहा हूँ इसके जो मीडियम और हार्ड वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो अगर आप करते हैं तो फिर आप अपने रिज्यूमे पे भी डाल सकते हैं इन प्रोजेक्ट्स को, और ये प्रोजेक्ट्स आपके रिज्यूमे पे बहुत अच्छे लगने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहले इजी का नंबर 1, तो इजी का नंबर 1 हमारा है एक HTTP रिक्वेस्ट करना। ठीक है, अब एक HTTP रिक्वेस्ट करना आपको बहुत कुछ सिखा देगा कि HTTP रिक्वेस्ट के साथ कैसे डील करते हैं, जेसन के साथ कैसे डील करते हैं, सर्वर के साथ कैसे डील करते हैं, रिक्वेस्ट में डेटा कैसे भेजते हैं, डेटा कैसे रिसीव करते हैं, API कीज क्या होती है, बहुत कुछ सिखा देगा। तो आप इससे थर्ड पार्टी APIs या अपनी खुद की APIs जो कि आप बना चुके हैं या फिर बनाने वाले हैं फ्यूचर में, उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं अपने फ्रंट एंड ऐप की। और ऐसा करने से आप सिर्फ एक API नहीं कई सारी APIs कंज्यूम कर सकते हैं, जो कि लाता है हमको हमारे नंबर 2 पे, और वो है APIs कंज्यूम करना। थर्ड पार्टी APIs कंज्यूम करिए या अपनी खुद की APIs बनाइए और उनसे ऐप बनाइए। तो एक ऐसा ऐप बनाइए ना जिसमें बहुत सारी APIs यूज़ हो रही हो, जैसे कि न्यूज़ API हो गई, वेदर API हो गई, हाँ, करेंसी एक्सचेंज API हो गई। तो ये सब यूज़ करके आप कुछ ऐसा बनाइए। जैसे क्रिप्टो की भी APIs होती हैं बहुत सारी। एक वेबसाइट है रैपिड API बोल के, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी APIs हैं जो फ्री में आप यूज़ कर सकते हैं, बस आपको साइन अप करना पड़ेगा, आपको API कीज़ मिल जाएंगी। तो आप वैसी कुछ APIs यूज़ करके अपना स्टार्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट। और अगर आपका ये हो जाता है, वैसे ये एक इजी लेवल प्रोजेक्ट है, बट फिर भी आप अगर मल्टीपल APIs के साथ काम कर रहे हैं तो फिर आप इसको अपने रिज्यूमे पे डाल सकते हैं। हालांकि मैं रेकमेंड नहीं करता इसको डालना, बिकॉज आप सिर्फ APIs कंज्यूम कर रहे हैं, बट अगर आप डाल देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप अभी बिगिनर हैं। आप ठीक है, आप डाल दिए, आपको हो सकता है इंटर्नशिप मिल जाए या फिर जिस लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं आप कर दीजिए। ठीक है, डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम मीडियम प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और इसमें हमारा नंबर 1 है फॉर्म वैलिडेशन यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अब अगर आप वेबसाइट्स बनाते आ रहे हैं या बनाना सीख रहे हैं, HTML CSS अगर आप सीख रहे हैं तो ज़रूर आपने फॉर्म वैलिडेशन तो नहीं, फॉर्म्स के बारे में सीखा होगा। फॉर्म्स को कैसे स्टाइल करते हैं, अलग अलग तरह के इनपुट्स क्या होते हैं, क्या कौन सा इनपुट क्या करता है। तो अब आप एक फॉर्म बनाइए और उसमें जावास्क्रिप्ट ऐड करिए कि जब भी वो फॉर्म सबमिट हो
तो फिर पहले जो फॉर्म की वैल्यूज़ हैं उनको वैलिडेट किया जाए, माने चेक किया जाए कि वो सही रेंज में है कि नहीं, जो इनपुट का लेंथ है वो सही है या नहीं, मतलब जो भी आपका क्राइटेरिया हो वो फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। और जब तक वो फुलफिल नहीं करते तब तक आप फॉर्म को सबमिट मत होने दीजिए। तो ये अगर आप अभी करते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा सा हार्ड लगे, बट अगर आप कर देते हैं तो फिर ये आपके लिए इजी हो जाएगा। और आप जब आगे अपनी कोई बड़ी ऐप बनाने जा रहे हैं, ऑलमोस्ट हर बड़ी ऐप में फॉर्म वैलिडेशन होता है, वो भी क्लाइंट साइड में, ठीक है, और सर्वर साइड में तो होता ही है, क्योंकि अगर आप किसी तरह क्लाइंट से गलत डेटा भेज भी देते हैं तो आपको सर्वर पे चेक करना होगा, क्योंकि अगर सर्वर पे आप चेक नहीं करते हैं और वो आपके डेटाबेस में घुस जाता है तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन तो यही होता है ना कि आप गलत डेटा फॉर्म में डाल दिए और आपका जो डेटाबेस है, आपकी डेटाबेस की सारी एंट्रीज लीक हो जाएं, ऐसा आप फॉर्म में कुछ डेटा डाल दिए या फिर कुछ ऐसा रिक्वेस्ट में डाल दिए कि आपकी सारी एंट्रीज लीक हो जाए। और एक्सएसएस अटैक तो ऐसा ही होता है कि आप कुछ ऐसा फॉर्म में डाल दें कि वेबसाइट का कंटेंट ही चेंज हो जाए, ठीक है, मतलब आप फॉर्म में HTML ही डाल दिए और अब वो HTML वेबसाइट पे रेंडर हो रहा है, तो ऐसा भी होता है। तो इससे बचने के लिए आपको फॉर्म वैलिडेशन यूज़ करना पड़ेगा और फॉर्म की जो वैल्यूज़ हैं उनको सैनिटाइज करना पड़ेगा। आप इस पे और सर्च करके देखिए फॉर्म की वैल्यूज़ को सैनिटाइज करना क्या होता है, फॉर्म वैलिडेशन क्या होता है, ठीक है। ये एक मीडियम लेवल प्रोजेक्ट है, बट अगर आप करते हैं तो आपको बहुत कुछ सिखा देगा, ठीक है। आप एरर मैसेज कैसे थ्रू करना है यूज़र को ये सिखा देगा, फॉर्म की वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस करना है जावास्क्रिप्ट से ये आपको सिखा देगा, फॉर्म को सबमिट कैसे कराना है जावास्क्रिप्ट से ये सब सिखा देगा। तो अगर आप ये बनाते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मीडियम नंबर 2, अब हम आते हैं थोड़े से हार्ड लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे आप बना सकते हैं गेम जावास्क्रिप्ट की मदद से जो आपका ब्राउज़र में चलेगा, ठीक है, और फिर आप इसको कहीं भी होस्ट करके अपने दोस्तों को भेज सकते हैं खेलने के लिए, तो वो खेल के आपको फीडबैक देंगे या फिर जो भी आपको करना हो। तो एक लाइब्रेरी है Kaboom.js नाम की, तो अगर आप वो यूज़ करते हैं तो आप इजीली गेम्स बना सकते हैं। वो जैसे मारियो टाइप के होते थे ना, छोटा प्लेटफॉर्म टाइप का रहेगा, उसमें कैरेक्टर चलता रहेगा, उछलेगा कूदेगा, आवाज़ होगा अलग अलग, तो उस टाइप का बना सकते हैं। हालांकि आप सिर्फ यही नहीं बना सकते, बहुत कुछ आप बना सकते हैं उसकी मदद से। बस आप Kaboom.js की वेबसाइट पे जाइए और उनका डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए, बहुत कुछ मिलेगा आपको सीखने के लिए, बहुत कुछ आप बना सकते हैं। और अगर आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज़ नहीं करनी है तो आप कोई खुद का गेम बनाइए, थोड़ा इजी बनाइए। बहुत सारे गेम्स के एग्जांपल हैं, जैसे कि टेट्रिस हो गया, आपने हो सकता है खेला हो, जब छोटे थे तो हम लोग खेलते थे, टेट्रिस हो गया, हाँ, या फिर सुडोकू बना सकते हैं आप, या फिर वो टिक टैक टो बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं ना, ये आप अगर अपने रेज्यूमे में डालते हैं तो फिर ये बहुत अच्छा साइन है कि आप बहुत अच्छे डेवलपर हैं, बिकॉज गेम बनाने के लिए आपको हर कंडीशन, हर एज केस चेक करना पड़ेगा, नहीं तो यूज़र कोई ना कोई तरीका निकाल लेगा गेम को बीट करने का, रूल्स ब्रेक करके, ठीक है। रूल्स के अंदर अगर यूज़र गेम को बीट करता है तब तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्लेयर है वो, बहुत अच्छा गेमर है। बट अगर वो रूल्स को किसी तरह चेंज कर देता है तो फिर ये मतलब डेवलपर के साइड से एक डाउन साइड है कि आपने एक ऐसा एज केस चेक ही नहीं किया जो यूज़र पा गया है, और अब आप परेशान है कि यूज़र तो ऐसे कर रहा है, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ये एरर क्यों हो रहा है। तो ठीक है, आप ऐसे एज केस चेक करके देख लीजिए, टेस्ट करके देख लीजिए गेम को प्रोडक्शन में डालने से पहले। अब आते हैं हम हार्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और हार्ड में हमारा ये है कि आप एक फुल ई कॉमर्स की जो कार्ट होती है वो बनाइए, या फिर पूरा ई कॉमर्स का मतलब फ्रंट एंड ही बना दीजिए जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल करने वाला, ठीक है। आप अलग अलग पेजेस पे जा सकते हैं, चीज़ों को अपने कार्ट में डाल सकते हैं, और जब क्वांटिटी अपडेट करें तो रियल टाइम में सारी वैल्यूज़ अपडेट हो, ऐसा कुछ बनाइए कि आप एक जगह पे कुछ चेंज करना है और वो मल्टीपल जगह पे वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट हो रही हो, चेंज होती हुई, ठीक है। अब अगर आप सिंगल पेज एप्लीकेशन यूज़ करते हैं कोई, जैसे रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, तो फिर आपके लिए ये सब करना बहुत आसान होगा। बट अगर आप वनीला जावास्क्रिप्ट से करते हैं तो फिर ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, इसीलिए मैंने इसको हार्ड में रखा है। हाँ, एडवांस्ड प्रोजेक्ट्स हैं ये, और आप अगर ऐसा करते हैं तो फिर आप खुद देखेंगे कि एक शॉपिंग कार्ट बनाने में कितनी मेहनत लगती है। हाँ, और ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि आप डेफिनेटली अपने रेज्यूमे में डाल सकते हैं। इसमें आप और एक काम कर सकते हैं एक लेवल ऑफ डिफिकल्टी के लिए, कि आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं,
ठीक है, उनकी समहाउ API बनाई है और उस API को कॉल करके अगर आप वो प्रोडक्ट्स लिस्ट कर रहे हैं तो फिर ये एक और लेवल डिफिकल्टी ऐड कर दे रहा है और आपका जो प्रोजेक्ट है वो और भी अच्छा हो जाएगा देखने में, ठीक है। और फिर UI वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, एक डिसेंट UI बनाइए, क्योंकि एकदम बेकार UI बना के भी कोई फ़ायदा नहीं है। एक ऐसी UI बनाइए जो कि देखने में ठीक ठाक लगे, ज़्यादा HTML CSS ना लिखना पड़े। वैसे अगर आप लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी फ्रंट एंड स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। और आप जावास्क्रिप्ट पे ध्यान दीजिए, बिकॉज ये जो वीडियो है ये जावास्क्रिप्ट के ऊपर है। हमारा जो सेकंड एडवांस प्रोजेक्ट होने वाला है वो होने वाला है एक सिंगल पेज एप्लीकेशन जिसे आपने खुद बनाया हो, ठीक है। रिएक्ट, एंगुलर, व्यू ये सब यूज़ करके मतलब ये सब तो सबने यूज़ किया होगा, बट आप अपना एक खुद का सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाइए। और अगर आप बनाते हैं तो उसमें अगर कोई ऐसी फीचर है जो कि इन फ्रेमवर्क्स में, लाइब्रेरीज में नहीं है, तो फिर बहुत अच्छी बात है, लोग आपका फ्रेमवर्क यूज़ करने लगेंगे, ठीक है, और आप उससे बहुत पैसे भी कमा सकते हैं। तो खैर, पैसे कमाने की बात बाद में करेंगे। अगर आप सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं तो हो सकता है उसमें इतने फीचर्स ना हो जितने रिएक्ट में हो या एंगुलर में हो, बट आप दिखा सकते हैं कि हाँ, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन मैंने बनाया है और मुझे पता है कि एक सिंगल पेज एप्लीकेशन काम कैसी करती है और उसका इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है। तो आप इसको अगर अपने रेज्यूमे पे डालते हैं तो जो भी वो रेज्यूमे देखेगा उसको पता चलेगा कि आपने कितनी मेहनत करके बनाया है ये सिंगल पेज एप्लीकेशन, और आपको पता है कि ये इंटरनली कैसे काम कर रहा है। इंटरनली वो जो छोटे छोटे फीचर्स होते हैं, स्टेट्स मैनेज करना, नेविगेशन वगैरह, हाँ, डॉम मैनेज करना, ये सब कैसे काम कर रहा है, तो ये आपको पता चलेगा और सीखने को तो इतना कुछ मिलेगा कि पूछिए मत। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।